हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना लक्ष्य। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी कहानी की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि पेपर के नज़रिए से या तो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कहानी में लगे हुए कहानी संग्रह कितने हैं, उनके कितने सारी कहानियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो सभी आज देखेंगे हम। और आज सबसे पहले हम अपने पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में हमारी कितनी कहानी लगी हुई है, और बार बार सिलेबस देखने का मतलब यही है कि हम अपने सिलेबस को अच्छी तरह से मुँह ज़बानी याद रख सकें, क्योंकि सिलेबस से कई प्रश्न सिलेबस से ही बनते हैं। मिलान में आपको पूछ दिया जाता है जहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो चलिए हम सिलेबस को देखते हैं। और इससे पहले भी मैं कहानियाँ बहुत सारी पढ़ा चुकी हूँ, और उसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ाई हूँ। आप वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र वाला घोष, बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली, 2 कहानियाँ हैं। माधव राय सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राही, प्रेमचंद, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न। प्रेमचंद जी की 2 कहानियाँ हैं, और यहाँ राजेंद्र वाला घोष की 2 कहानियाँ हैं। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, जैनेन्द्र, अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। गैंग्रीन, शेखर जोशी, कोसी का घटवार, भीष्म साहनी, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत। हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दिन, चांद पर, अज्ञान रंजन, पिता, कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया, निर्मल वर्मा, परिंदे। कहानियों का प्रकाशन वर्ष, कहानियों का कहानी संग्रह, और कहानी संग्रह में कितनी कहानियां लगी हुई है, सभी आज हम डिटेल्स में देखेंगे, और सभी कहानीकार के जन्म और क्रम साथ में देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रही पहली कहानी। कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन वर्ष 1901 है और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित है। चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें 1909 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। दिलाई वाली 1907 सरस्वती पत्रिका। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 और 1908 ये दोनों आता है। तो आप 1907 को भी जैसे आपको ऑप्शन मिले उस अनुसार आप इसको टिक करेंगे। जमाना पत्रिका में प्रकाशित है। कानों में कंगना 1913। इंदु पत्रिका, उसने कहा था, उसने कहा था 1915। सरस्वती पत्रिका, आकाशदीप 1928 और 1929 दोनों ही मिलता है। और ऑप्शन के अनुसार आपको वहाँ टिक लगाना है। यदि आपको 1928 पहले मिले और 1929 ना मिले तो अधिकतर आप 1928 को ही लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए। अपना अपना भाग्य 1929 1931 विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित है। ठीक है। ईदगाह, ईदगाह 1933 1933 चांद पत्रिका। गैंग्रीन रोज 1934। राही 1947 हंस पत्रिका। सिक्का बदल गया 1948 प्रतीक पत्रिका। चीफ की दावत 1956। परिंदे, परिंदे कहानी 1957 में आया था, और कहानी संग्रह परिंदे 1960 में आया था, और ये हंस पत्रिका में प्रकाशित है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स में लिख रखा है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1957 में है, और यह संकलित जब हुआ था कहानी संग्रह में तो 1960 में। ठीक है। कोसी का घटवार 1957 1958 कल्पना पत्रिका। लाल पान की बेगम 1957 कहानी पत्रिका में कहानी पत्रिका में प्रकाशित है। राजा निर्बंसिया 1957 1958 दोनों ही आता है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 अपरंपरा। पिता 1965 इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970 अमृतसर आ गया 1973 हंस पत्रिका में प्रकाशित है। तो चलिए, हमने आज अभी यहाँ देखा क्रम से, और कहानियों का क्रम देखते हुए हमने किस पत्रिका में कौन सी कहानी प्रकाशित है इसे जाना है, और यहाँ प्रकाशन वर्ष भी देखे हैं। और इसके बाद हम देखेंगे
कहानी और कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं और कितनी कहानियां हैं, सभी को हम एक साथ पढ़ेंगे। इसे मैं कहानियों के साथ भी जब पढ़ाई हूँ तब भी बताई हूँ, और यह अलग से वीडियो मैंने इसलिए बनाया आपकी सुविधा के लिए। ईदगाह ईदगाह कहानी मानसरोवर भाग एक से है, और यह इसमें ईदगाह जो कहानी है मानसरोवर भाग एक में 27 कहानियां संकलित है। 27 कहानियों में सबसे पहला कहानी है अलगोजा, ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हीला, तवान, गिला, रसिक संपादक, मनोवृत्ति, घास वाली, बड़े भाई साहब। कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है, जो कि 1908 में प्रकाशित है। इसमें 5 कहानियां हैं। 5 कहानियों में सबसे पहला है इश्क दुनिया व हुब्बे वतन, जिसमें सांसारिक प्रेम और देश प्रेम को दिखाया गया है, वर्णन मिलता है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिल ए मातम, शौक का पुरस्कार, कानों में कंगना, कुसुमांजलि कहानी संग्रह में, और इसमें 6 कहानियां संकलित हैं। आकाशदीप 1929, कहानी का प्रकाशन वर्ष 1929 होगा, सॉरी 1928, और कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1929 है। जिस अनुसार आपको ऑप्शन मिले आप वैसे टिक कीजिएगा। इसमें 19 कहानियां संकलित है। 19 कहानियों को हम देखते हैं, क्योंकि कई बार इसका क्रम भी आ जाता है, ठीक है। और पूछा भी जाता है पेपर में कि किस कहानी संग्रह में, मान लीजिए पूछ लेगा प्रतिध्वनि किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो आप इसे जब पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। आकाशदीप, चलिए हम कहानी को देखते हैं। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग में खंडहर, हिमालय का पथिक, भिखारीन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिसाती। रूप की छाया 2 बन चुका है, आज हम देख के बता देते हैं। सुनहला सांस, इसमें रूप की छाया 2 बार हो चुका है। यहाँ आप लिख लेंगे सुनहला सांप, सुनहला सांप। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए यहाँ भी हम लिख देते हैं एक बार और। 15 नंबर को ठीक करते हुए आप लिख लेंगे सुनहला सांप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैंग्रीन, गैंग्रीन को रोज नाम से विपाथागा नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ था, और गैंग्रीन नाम से जयदोल नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ था। रोज नाम से विपाथागा कहानी संग्रह में, ठीक है, और गैंग्रीन नाम से जयदोल में प्रकाशित हुआ था। जयदोल कहानी संग्रह में संकलित है गैंग्रीन या फिर रोज कहानी, और इसे 12 कहानियां इसमें संकलित है। 12 कहानियों में एक है पठार का धीरज, सांप, आदमी की डायरी, वसंत, हिली बोनू, हिली हिली बेनू के बतखें, वे दूसरे, कवि प्रिया, नागा पर्वत की एक
घटना, गैंग्रीन, नीली हंसी, मेजर चौधरी की वापसी, जयदोल, जयदोल, सिक्का बदल गया, बादलों को घेरे कहानी संग्रह में संकलित है और उसका प्रकाशन वर्ष 1980 है। इसमें 24 कहानियां संकलित हैं। चीफ की दावत, भीष्म साहनी, पहला पार्ट 1957 कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें 15 कहानियां संकलित है। चीफ की दावत, रानी महतो, भाई बंद, पहला पार्ट, प्रणय लीला, पहचान, समाधि भाई राम सिंह, बाप बेटा, कांटे की चुंबन, एस धर्म सनातना, पाप पुण्य, ललिता, अकाल मृत्यु, छिपे चित्र, फूला। परिंदे कहानी सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको खुद भी एक एक लाइन पढ़ लेना चाहिए। परिंदे 1957 में प्रकाशित हुआ था, कहानी प्रकाशित हुआ था और 1960 में इसके कहानी संग्रह में इसे संकलित किया गया था। इसमें 7 कहानियां संकलित हैं। 7 कहानियों में पहला है अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। कहानी राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर, परिंदे कहानी संग्रह। इसका कहानी का 1957 और 1958 दोनों ही मिलता है। इसमें 19 कहानियां संकलित हैं। 19 कहानियों को देखते हैं। एक देव की माँ, पानी की तस्वीर, सुबह का सपना, धूल उड़ जाती है, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज, राजा निर्बंसिया, 3 दिन पहले की रात, गर्मी के दिन, भटके हुए लोग, चाय घर, सोक्शे, इंसान और हैवान, नौकरी पेशा, गाय की चोरी, सच और झूठ, बेकार आदमी, थानेदार साहब, कस्बे का आदमी। कोसी का घटवार 1958 कहानी संग्रह है और एक कहानी संग्रह 1958 में संकलित हुआ है। इसमें 10 या 11 कहानियां संकलित हैं। कभी 10 भी मिलता है, कभी 11 भी मिलता है। जब इसकी कहानियां मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं इसे बता दूंगी। अमृतसर आ गया, पटरिया कहानी संग्रह 1957 में संकलित है। का अमृतसर आ गया और इसमें 14 कहानियां हैं। ठीक है। कहानी पिता, ज्ञान रंजन, फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है। 1968 में इसका प्रकाशन वर्ष है। दिवा स्वप्नी, खलनायिका और बारूद के फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फेंस के इधर उधर, शेष होते हुए भी, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलांग, पिता और कलह। लाल पान की बेगम, तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम। लाल पान की बेगम ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। 1959 इसका प्रकाशन वर्ष है और इसमें 9 कहानियां संकलित हैं। तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है और 1959 इसका प्रकाशन वर्ष है, जिसमें से पहली कहानी है रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलैट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदियां, राही, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। 1947 इसके प्रकाशन वर्ष है कहानी संग्रह का, जिसमें 14 कहानियां संकलित हैं। रूपा, कैलासी नानी, बियाल्हा, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मीबा, दुराचारी, मंगला, कान के बूंदे, हिंगवाला, राही, तांगेवाला और गुलाब सिंह, 3 बच्चे, गुलाब सिंह और 3 बच्चे। अपना अपना भाग्य, वातायन कहानी संग्रह में संकलित है और 1931 इसका
प्रकाशन वर्ष है 1931 में संकलित किया गया है। अपना अपना कहानी संग्रह वातायन में 1931 में इसका प्रकाशन वर्ष है, वातायन कहानी संग्रह का। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, अंधे का भेद, दिल्ली में, आतिथ्य, व्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा, भाभी। अब हम देखेंगे कहानीकार का कालक्रम के अनुसार इनके जन्म, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट तो शायद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका एक ना एक प्रश्न आता ही आता है। आइए देखते हैं। माधवराय सप्रे 1871, प्रेमचंद 1880, राजेंद्र वाला घोष 1882, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमन सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जनेन्द्र 1905, अज्ञे 1911, भीष्म साहनी 1915, फणीसर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्ण सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932 और ज्ञान रंजन 1936। इसे आप याद से कहीं चिपका लीजिएगा दीवार पे, या फिर आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अपना लक्ष्य नाम से टेलीग्राम चैनल है, और उसमें कहानियां पूरी अपलोड की हुई हैं, और सभी निबंध एक साथ है, पूरी कहानियां एक साथ है, और सभी कविताएं एक साथ है। इसे आप प्रिंट आउट करवा के आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें आने वाली सारी पीडीएफ मैं इस पे डालूंगी, आप इसे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना लक्ष्य नाम से है चैनल। अपना लक्ष्य नाम से चैनल है, आप उसे ढूंढ के ज्वाइन कर लीजिएगा। यह हमारा चैनल है, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके लिए अगर वीडियो यूजफुल है तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कई कहानियां पढ़ा रखी हैं, यहाँ सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताई हूँ, साथ ही इसमें बुक का लिस्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ यूनिट 7 की और भी कहानियां इसमें ऐड होंगी, और बहुत सारी कहानियां इसमें पढ़ाया गया है, आप इसे जाकर देख सकते हैं, और लाइन बाय लाइन बताया गया है। यह पहले की वीडियो है, जिसमें यदि कोई एमए बीए पढ़ रहे हैं उनके नोट्स हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।